हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी आरएसआर के लिए, राजस्थान सेवा नियम फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लेसन नंबर जो 13 है वैदेशिक सेवा को कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें रूल नंबर 141 से 157 तक है जो कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तक हम इसकी 6 वीडियोज़ कर चुके हैं। आज इसकी 7वीं वीडियो रहने वाली है, और इस 7वीं वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जो लगातार हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो व्यक्ति रीडेपुटेशन पर आएगा, रिवर्स डेपुटेशन बोल सकते हो, उस पर जो कार्मिक आएगा तो उसके लिए जो नियम और शर्तें हैं वो क्या है, कुछ हैं। रिवर्स डेपुटेशन यानी विपरीत प्रतिनियुक्ति। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर जिस व्यक्ति को लगाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को रिवर्स डेपुटेशन पर लगाया जा रहा है राज्य सरकार के किसी डिपार्टमेंट में, उसके लिए जो नियम और शर्तें हैं जो कि परिपत्र दिनांक 28/12/2021 में दी गई है, उसके नियम और शर्तों को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने यही पढ़ा था, नियम और शर्तें, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि राजस्थान सरकार के ऐसे निर्णय जो किसके लिए लागू हैं, रिवर्स डेपुटेशन के लिए हैं। रिवर्स डेपुटेशन के लिए जो नियम और शर्तें हैं, विपरीत प्रतिनियुक्ति, रिवर्स डेपुटेशन हेतु नियम और शर्तें। 5 रूल्स पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिए थे, आज 6ठा रूल हम पढ़ने वाले हैं। 6th रूल क्या कहता है, मान लो, देखो पहले तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि विपरीत प्रतिनियुक्ति क्या होती है। आप किसी भी बोर्ड से या किसी भी अन्य संस्थान से, जैसे कुछ नाम बता देता हूँ। बोर्ड मतलब जैसे कृषि विपणन बोर्ड, खादी बोर्ड, पाठ्य पुस्तक मंडल, या सार्वजनिक उपकरण जैसे रिको, आरएफसी, आरटीडीसी, इनसे यदि आप कहाँ आ रहे हो, किसी राज्य के विभाग में नियुक्त हो रहे हो, राज्य के विभाग में, तो इसे रिवर्स डेपुटेशन कहा जाएगा। रिवर्स डेपुटेशन कहा जाएगा। तो अब आपके ऊपर जो रूल्स लग रहे हैं वो क्या कुछ है, नियम शर्तें क्या कुछ है, किस आधार पर आपको लगाया जाएगा। देखिए, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर केवल यानी उपयुक्त कार्मिकों को लिए जाने हेतु, ये जो भी डिपार्टमेंट में आएगा, संबंधित विभाग में आएगा, सबसे पहले चेक की जाएगी उसकी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता चेक की जाएगी। कौन चेक करेगा? विभागाध्यक्ष शैक्षणिक योग्यता। देखो क्या चीज़ कह रहा हूँ, आप किसी भी संस्थान, किसी भी बोर्ड से आ रहे हो, किस में आना चाहते हो, राज्य सरकार के विभाग में आना चाहते हो। आप यहाँ से, ये कोई संस्था हो सकती है, ये कोई बोर्ड हो सकता है, यहाँ से आप कहाँ आना चाहते हो, राज्य सरकार के विभाग में। अगर आपको इस तरह से नियुक्ति दी जा रही है, उसे रिवर्स डेपुटेशन कहा जाता है। रिवर्स डेपुटेशन कहा जाता है, विपरीत प्रतिनियुक्ति कहा जाती है। यहाँ आपको नियुक्त कौन करेगा? यहाँ इस विभाग का जो विभागाध्यक्ष है वह नियुक्त करेगा, विभागाध्यक्ष। अब विभागाध्यक्ष क्या चेक करेगा, आपके बारे में क्या चेक करेगा? पहले चेक करेगा आपका शैक्षणिक योग्यता को, शैक्षणिक योग्यता को चेक करेगा। कौन चेक करेगा? विभागाध्यक्ष। फिर चेक किया जाएगा कि ये जो कार्मिक है उसके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त किया जाएगा। संपादित किए जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त किया जाएगा कि ये जो कार्मिक है, ये कर्मचारी है, क्या कार्य करता है। दोबारा से देखो, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर केवल उपयुक्त कार्मिकों को लेने के लिए संबंधित विभाग द्वारा, यानी इस डिपार्टमेंट के द्वारा इस कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता, फर्स्ट नंबर शैक्षणिक योग्यता, सेकंड नंबर
इस कार्मिक द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि इस डिपार्टमेंट में जो भी कार्मिक आ रहा है वो क्या हो, उपयुक्त कार्मिक हो। ये चीज़ चेक की जाएगी। अब तीसरी चीज़ क्या चेक की जाएगी? तीसरी चीज़ चेक की जाएगी उपयुक्तता का मूल्यांकन। उपयुक्तता का मूल्यांकन क्या मतलब हुआ कि सपोज करो यहाँ एक टाइपराइटर की ज़रूरत है, मतलब टाइप करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, टाइपिंग वाले आती हो जिसको, या एक स्टेनो वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, और जो ये कार्मिक आ रहा है इसको स्टेनो आती नहीं या फिर इसको टाइपिंग आती नहीं, तो वो उपयुक्त नहीं होगा ना। तो ये विभाग है ना, ये इसको नहीं रखेगा, ये विभागाध्यक्ष परमिशन नहीं देने वाला अगर वो चीज़ें नहीं आती। तो ध्यान से सुनिएगा, इस विभाग में जिस कार्य के लिए विपरीत प्रतिनियुक्ति पर इस व्यक्ति को लिया जाना है, तो इसके संदर्भ में विभाग द्वारा इस कार्मिक की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या वह उपयुक्त है भी या नहीं है। कल को हमें ज़रूरत है एक स्टेनो के लिए व्यक्ति की और इसे स्टेनो आती ना हो, या हमें ज़रूरत है एक टाइपिंग के लिए व्यक्ति की, कार्मिक की, और उसे आती ना हो टाइपिंग, तो क्या वह उपयुक्त रहने वाला है? तो उपयुक्तता की जांच की जाएगी। और इसके अलावा और क्या जांच की जाएगी? उसके अलावा जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि इस जो कार्मिक आ रहा है ना, इसके विरुद्ध विभागीय जांच या न्यायिक प्रकरण बकाया तो नहीं है, बकाया न हो, यानी ये जांच की जाएगी किसके द्वारा? विभागाध्यक्ष ये देखेगा कि ये जो कार्मिक आ रहा है रिवर्स डेपुटेशन के लिए आ रहा है, जो विपरीत प्रतिनियुक्ति के लिए आ रहा है, कि इसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच या कोई न्यायिक प्रकरण बकाया तो नहीं है। और साथ ही एक तरह से अनुशासित नियमों के तहत दंडनीय कार्यवाही न होने का प्रमाण पत्र जो कि कौन जारी करेगा? संबंधित विभाग जारी करेगा। मतलब जहाँ से वो आ रहा है, तो प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान से प्राप्त किया जाएगा। कौन प्राप्त करेगा? विभागाध्यक्ष प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? विभागाध्यक्ष। किससे प्राप्त करेगा? जहाँ से वह आ रहा है। किस चीज़ का प्रमाण पत्र? अनुशासित नियमों के तहत दंडनीय कार्रवाई न होने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान से प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? विभागाध्यक्ष कि भी इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई, यानी ऐसा तो नहीं है कि अनुशासनहीनता करता हो, ठीक है, यानी ये अनुशासनहीन नहीं है। तो ऐसा प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? जहाँ से इस बोर्ड से, किस संस्था से वो आ रहा है, और किसको देगा? इस विभाग के अध्यक्ष को देगा, विभागाध्यक्ष को देगा। अब विभागाध्यक्ष ने इतनी चीज़ें चेक कर ली। क्या क्या चेक कर लिया? नंबर 1 शैक्षणिक योग्यता चेक कर ली। नंबर 2 संपादित किए जा रहे कार्यों का विवरण देख लिया। नंबर 3 उपयुक्तता का मूल्यांकन कर लिया। 4 नंबर देख लिया विभागीय जांच या न्यायिक प्रकरण बकाया तो नहीं है। 5 नंबर देख लिया अनुशासित तो है ना, वो कोई दंडनीय कार्रवाई, इसके विरुद्ध कोई दंडनीय कार्रवाई तो नहीं की गई। ऐसा नहीं करने का प्रमाण पत्र किससे लिया जाएगा? ये जिस संस्थान से वो आ रहा है उससे लिया जाएगा। कौन लेगा? विभागाध्यक्ष। अब विभागाध्यक्ष इतनी बातें कन्फर्म करने के बाद उसे क्या करेगा? विपरीत प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृति जारी कर देगा। तो विपरीत प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृति जारी होना भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी विभागाध्यक्ष के द्वारा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी शायद। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से विपरीत प्रतिनियुक्ति पर जो व्यक्ति आ रहा है ना, उसके लिए जो परिपत्र 28/12/2021 में जो नियम और शर्तें बनी हैं, उन नियम और शर्तों को पढ़ रहे हैं
किसके लिए? रिवर्स डेपुटेशन पर आने वाले कार्मिक के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ भी, अगला रूल क्या है? देखो, कोई व्यक्ति विपरीत प्रतिनियुक्ति रिवर्स डेपुटेशन पर आएगा, वो 10 साल के लिए आना है। अब मान लो उसको 5 साल पूरे हो गए, 5 वर्ष से क्या हो गए? पूरे हो गए। तो अगर मान लो 5 वर्ष की विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि क्या होगी? पूरी होती है। पूरी होने पर अगले 5 वर्ष के लिए, क्योंकि 10 वर्ष के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है, अगले 5 वर्ष के लिए जो स्वीकृति है वो लेनी पड़ेगी प्रशासनिक विभागीय प्रशासनिक विभाग से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और इस स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की जा सकती है। वैसे टोटल 10 वर्ष की जा सकती है। अगर फिर भी 10 वर्ष से भी अधिक करनी हो, वैसे तो कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी पावर है कि अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है, कोई कंडीशन है ऐसी, कोई ज़रूरी है, बढ़ाना पड़ेगा, तो वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही बढ़ाई जा सकती है। तो पूरी बात सुनिएगा। 5 वर्ष की विपरीत प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर अगले 5 वर्ष के लिए प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति से विपरीत प्रतिनियुक्ति को क्या किया जा सकता है? की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। और इससे भी अधिक की विपरीत प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग की पूर्व सहमति से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पर मैक्सिमम पूछा जाए तो 10 ही बताना आपको। वो तो रेयर कंडीशन है, कोई कंडीशन में बढ़ाना पड़े तो कौन बढ़ा सकता है? किसके पास पावर है? वित्त विभाग के पास पावर है। अगला रूल देखिए, कोई व्यक्ति मान लो यहाँ से आ रहा है, कोई संस्था या कोई बोर्ड से आ रहा है, रिवर्स डेपुटेशन के लिए आ रहा है। ये कार्मिक है और रिवर्स डेपुटेशन पर कहाँ आ रहा है? कोई राज्य सरकार के विभाग में आ रहा है। ठीक है भी। तो यहाँ आने पर विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान ये जो कर्मचारी कार्मिक यहाँ आ गया है, तो उसका जो वेतन है, ठीक है, उसका कोई भत्ता है, तो वही देय होंगे जैसा जो उसको पैतृक संस्थान में मिल रहे थे। यानी यहाँ पर उसको वेतन भत्ते उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे जो उसको पैतृक संस्थान में देय हो रहे थे, अथवा सरकार में देय हों, क्योंकि हो सकता है कि सरकारी डिपार्टमेंट से कोई सेम संचित निधि के डिपार्टमेंट से ही आ रहा हो, पर मैक्सिमम यही मानना है कि ये अदर संस्था या बोर्ड से आ रहा है। ठीक है, तो सेम यानी वेतन भत्ता सेम ही देय होगा जो उसको पैतृक संस्थान में मिल रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि इस कंडीशन में अथवा लगा के ये बात लिखी जा सकती है, अथवा सरकार में देय हो जो भी कम होना, यानी यहाँ जितना मान लो इसको मिल रहा है 10,000 और सरकारी डिपार्टमेंट में सेम चीज़ के लिए 9K मिल रहा है ना, तो इसको 9K मिलेगा। अगर कम है ना सरकार में तो वो कम वाला मिलेगा, पर मैक्सिमम ये होता है ये और ये सेम ही होता है। यहाँ 10K है तो ये भी 10K सेम ही मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ 11K मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। 11K का मतलब 1000 है। पर ऐसी कंडीशन हुई ना कि यहाँ 10,000 सैलरी मिल रही है और यहाँ 9,000 है सेम काम के लिए, तो राज्य सरकार वाली मिलेगी 9,000, पिछली नहीं मिलेगी। ठीक है, और वैसे नॉर्मली बोला जाएगा, वो ये बोला जाएगा सेम वेतन भत्ता दे होगा, लेकिन राज्य सरकार के अगर रूल अलग हैं तो उसको कम मिलेगा। इसके अलावा मान लो इस कार्मिक को, इस कर्मचारी को यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कोई अलाउंस मिल रहा था, एक्स्ट्रा कोई भत्ता मिल रहा था, या एक्स्ट्रा सुविधा कोई मिल रही थी, सुविधाएं एक्स्ट्रा कोई चीज़ की मिल रही थी, कोई भी चीज़ की होगी, रहने के लिए, गाड़ी वगैरह आने जाने के लिए, कोई भी, वो यहाँ नहीं मिलने वाली रिवर्स डेपुटेशन में। ठीक है, समकक्ष कर्मचारी को ऐसी सुविधाएं दे नहीं होने वाली। चलिए नेक्स्ट देखो, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ रिवर्स डेपुटेशन पर आ गया, ये विभाग है राज्य सरकार का, ये कोई संस्था या बोर्ड है जहाँ से वो आ रहा है, ये कार्मिक है, ये यहाँ पर आ रहा है, रिवर्स डेपुटेशन पर आ रहा है, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर आ रहा है। तो यहाँ पर आने पर एक अच्छी चीज़ है
कि इस व्यक्ति को जितना वेतन मिल रहा है ना, वेतन, इससे यहाँ पर क्या क्या नहीं काटा जाएगा। नंबर 1, राज्य बीमा जो है ना, राज्य बीमा इस व्यक्ति के वेतन से नहीं काटी जाएगी यहाँ पर आने पर। दूसरा, GPF नहीं काटा जाएगा। तीसरा, अदर कोई कटौतियाँ हैं, अन्य कोई कटौतियाँ हैं, वह भी इन कार्मिकों के वेतन से नहीं की जाएगी, कटौतियाँ नहीं की जाने वाली। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि ये कर्मचारी रिवर्स डिप्रेशन पर यहाँ पर आ गया, रिवर्स डिप्रेशन पर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ ध्यान रखना कि विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान ये जो कार्मिक है ना, कार्मिक के वेतन से, इस वेतन से क्या काटने वाले हैं, इसके वेतन से, इस कार्मिक वेतन, ये कार्मिक यहाँ आ चुका है ना, तो इसके वेतन से क्या क्या चीज़ काटी जाएगी, इसके वेतन से ये इसका जो पैतृक विभाग है, ये पैतृक विभाग है, इसके पैतृक विभाग के नियमानुसार इसके वेतन से अंशदान, कोई भी अंशदान हो सकता है, अवकाश अंशदान हो सकता है, पेंशन अंशदान हो सकता है, अंशदान की राशि इसके वेतन से काटी जाएगी। और ये जो अंशदान की राशि है ना, ये अंशदान की राशि है, ये कहाँ भिजवाई जाएगी? नियमित रूप से पैतृक विभाग को भिजवाई जाएगी। और इसकी सुनिश्चितता कौन करेगा? ये यहाँ वाला नियुक्त भी करेगा, ये कार्मिक भी करेगा, और पैतृक विभाग द्वारा भी सुनिश्चितता की जाएगी कि इसके वेतन से जो अंशदान की राशि काटी है वो यहाँ पहुँची है कि नहीं पहुँची, पैतृक विभाग पहुँची है कि नहीं पहुँची। और पैतृक विभाग जो है ना, पैतृक विभाग संबंधित जो भी कार्मिक है, ये जो कार्मिक है, संबंधित कार्मिक के खाते में अंशदान नियमित रूप से जमा करेगा। इधर वाले डिपार्टमेंट ने इसके वेतन से अंशदान काटा, टाइम से यहाँ पर भेज दिया, यहाँ का जो भी नियोक्ता है वो टाइम टू टाइम इसके खाते में क्या डालेगा? अंशदान जो है नियमित रूप से जमा कराएगा। अच्छा, जो कटौतियाँ होंगी ना, वो जो पैतृक, जहाँ से वो आया है, पैतृक संस्थान के नियमों के अकॉर्डिंग कटौतियाँ होंगी। यानी ये संस्थान कहते हैं 10% का, तो 10 ही घटेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। जहाँ प्रतिनियुक्त विभाग है ना, उसके अकॉर्डिंग कटौती नहीं होगी। यहाँ हो सकता है 11% कट रहा हो, तो 11 नहीं कटेगा, 10% ही कटेगा। यहाँ हो सकता है 9% कट रहा हो, पर इसमें जो 10% कट रहा है ना, वही कटेगा। तो मतलब जो कटौतियाँ हैं पैतृक संस्थान के अकॉर्डिंग होगी, इस संस्थान के अकॉर्डिंग नहीं होने वाली जहाँ प्रतिनियुक्त है। समझ में आ गया क्या? यहाँ तो कचरा सा कर दिया मैंने। ये लो, ये जो डब्बा है ये पैतृक संस्थान है, जहाँ से वो आ रहा है, पैतृक संस्थान। ये कार्मिक यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसकी प्रतिनियुक्ति हो रही है, यहाँ इसकी प्रतिनियुक्ति हो रही है। ये विभाग है किसका? राज्य सरकार का, राज्य सरकार का। ठीक है, ये व्यक्ति रिवर्स डिप्रेशन पर यहाँ पर आ रहा है। चलिए और रूल देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिवर्स डिप्रेशन पर यहाँ पर आ जाता है तो इस व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगा? प्रतिनियुक्ति भत्ता। ये तो पक्का प्रश्न आएगा आपके, प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा जब व्यक्ति कहाँ जाता है? रिवर्स डिप्रेशन पर। लेकिन उल्टा, जब डिप्रेशन पर जा रहा था उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है। यहाँ से कोई कर्मचारी इधर जाएगा तो प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है, पर यहाँ से इधर आएगा ना तो प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। डेपुटेशन अलाउंस बोलते हैं इसको, डिप्रेशन पर आते हैं और भत्ता का मतलब अलाउंस होता है, दे नहीं होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। क्या क्या रूल किए हैं देखो। विपरीत प्रतिनियुक्ति पहले तो पता होनी चाहिए क्या होती है, और विपरीत प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो विभाग का अध्यक्ष क्या चीज़ सुनिश्चित करने वाला है? शैक्षणिक योग्यता को देखेगा, संपादित किए जा रहे कार्यों को देखेगा, उपयुक्तता को देखेगा, विभागीय जांच, न्यायिक प्रकरण कोई पेंडिंग तो नहीं है वो भी देखेगा, और कहीं
अनुशासित हीन तो नहीं है, कहीं दंडित किया गया हो, वो प्रमाण पत्र लेगा संबंधित संस्थान से। नॉर्मली 10 वर्ष होता है, 5 वर्ष होने के बाद प्रशासनिक विभाग द्वारा 5 वर्ष बढ़ा सकते हैं। किसी कंडीशन में 10 वर्ष प्लस बढ़ाना पड़े प्रतिनियुक्ति अवधि को तो वित्त विभाग की पूर्व सहमति होना जरूरी है। और सुविधाएं वेतन वगैरह वो बता दिए, इसके अकॉर्डिंग चलेगी, मूल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसके वेतन से राज्य बीमा, जीपीएफ, अदर कटौतियाँ नहीं करेंगे। हाँ, जो इसकी कटौती की जाएगी जो अंशदान की, वो अकॉर्डिंग किसके, पैतृक विभाग के अकॉर्डिंग की जाएगी। और कौन करेगा, यही करेगा, क्या नाम इसका, जो ये विभागाध्यक्ष करेगा। और किसको भिजवा देगा, मूल पैतृक संस्थान को भिजवा देगा। बस यही चीज़ें। और भी नियम शर्तें हैं जो अगली वीडियोज़ में देखेंगे, अभी इसमें नहीं करेंगे, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। और इससे पहले की नियम शर्तें हमने लास्ट इससे भी पिछली वीडियो में डाली है। इससे पिछली वीडियो, ये वीडियो नंबर 7 है ना, वीडियो नंबर 6 में भी ये रूल्स डाले थे। ये वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वो देख लेना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नियम शर्तें। और ये दी किस में भी है, ये दिनांक पूछे तो 28/12/2021 के परिपत्र में दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। और यदि आप भी हनुमानगढ़ से हैं तो हमारा कोचिंग संस्थान अभिकल्प आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभिकल्प आरएस का स्पेशल बैच शुरू हो चुका है। इसके अलावा हमारी ये जो मुख्य ऑफिस है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो शिक्षक रीट, यूजीसी नेट और व्याख्याता के लिए। आरएस के लिए फाउंडेशन बैच अभी रनिंग में चल रहे हैं। इसके अलावा आप एसएससी जीडी जो बैच रनिंग में है, उसके लिए हमारी नज़दीकी ब्रांच है एसएससी की, हॉल नंबर 51, बड़ी हनुमान जी की मूर्ति के पास, राजीव चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। आप विजिट कर सकते हो, डेमो 3 दिन की लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। और ये जो अध्याय नंबर 13 है, इसके अंदर ही हम ये पढ़ रहे हैं। बाकी अदर वीडियोज़ भी आप देखोगे तो बाकी रूल्स को अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में इसका 8वां पार्ट लेके आएंगे। 8वें पार्ट के अंदर वैदेशिक सेवा के ये जो रिवर्स डेपुटेशन के कुछ नियम शर्तें और हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इस लेसन के मोस्ट प्रश्न आपसे पूछेंगे कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट है कि अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।